हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825 3825, फोर्थ पार्ट है 5005, फिफ्थ पार्ट है 7429। तो हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट है हमारा 140। तो 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो, इसको आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, यहां तक हुआ। ये लिख देना, जीरो लगाना। फिर से 2 से 2 3 जा 2 5 जा 35 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट, अभी देखो ये किससे डिवाइड होगा। 5 7 जा 35, 7 से हो गया। अभी 7 1 जा 7। लास्ट में जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको इसको क्या करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अब लिखिएगा 140 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर्स लिख दीजिए क्या क्या आए हैं। देखो, एक बार 2 है, नेक्स्ट एक और बार 2 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है। 5 हुआ और फिर 7 हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 140 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट हमारा है, तो सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है कौन सा नंबर है, 156। तो देखो 156 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 156 को देखो पहले किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 156 को देखो 2 से, 2 7 जा 14, यहाँ से 1 रहेगा गैरी, और 6 से 16 हो गया। 2 8 जा 16, इतना हुआ। देखो 2 3 जा और 2 9 जा। नेक्स्ट 3 1 जा 3 3 जा। अभी लास्ट में 13 आया, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 13 1 जा 13 हो गया। अभी देखो यहाँ लिखिएगा 156, और 156 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट होगा। प्राइम नंबर जो था हमारा 156 था, उसको हमने क्या कर दिया, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। थर्ड नंबर पे हमारा आता है 3825। थर्ड पार्ट जो है आपका, उसमें बोला है 3825 को उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, इससे पहले किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, किस 5 और 2 कितना हुआ, 7 7 8 15 और 3 कितना 18। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है, सारे नंबर्स को सम कर लें, और सम करने के बाद देख ले क्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा मतलब ये नंबर कंप्लीटली पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 और 3 18। 18 जो होता है वो 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से कितना 2 हुआ, और ये 2 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 रह गया यहाँ से, और 5 3 5 जा 15, ये हो जाएगा हमारा। अभी देखो किससे डिवाइड होगा, 7 और 5 कितना हुआ 12 2 14 1 15, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी देखो 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 5 11, अब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होगा इधर। तो देखो 5 से पहले डिवाइड करो, 5 8 जा 40, यहाँ से 2 हुआ और 5 25 हो गया, 5 5 जा 25। नेक्स्ट एक बार और 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा, और यहाँ से 3 रहेगा और 5 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, और यहाँ 17 1 जा 17। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अभी देखो इसे क्या करेंगे, 3825, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए देखो, 3 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा फोर्थ पार्ट है, 5005। इसको करते हैं 5, हमें इसको करना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो देखो 5005 लिखा हमने, इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो देखो 5 वन जा 5 वन जा 5 से तो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट किससे डिवाइड करके देखते हैं, देखो किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से करके देख लेते। 7 वन जा 7, यहाँ से कितना कह रही 3, 3 और 0 30 हो गया। 7 4 जा 28, यहाँ से 2 और 1 कितना 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। अभी देखो 143 हो गया। 143 अब किससे डिवाइड होगा, 143 को हम कर देते हैं डिवाइड 11 से। देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 वन जा 11, यहाँ से कितना रह जाएगा 3, 3 और 3 33 हो गया। 11 3 जा 33। अभी देखो किससे डिवाइड करते हैं, 13 वन जा 13। तो यहाँ तक ये डिवाइड हो गया आपका। अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं 500 को, 5005 को लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5005 के क्या प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए आप क्या लिखा हुआ 7429। तो 7429 फिफ्थ पार्ट यहाँ लिख देते हैं 7429। तो इसके जरा प्राइम फैक्टर्स हम लोग करते हैं। देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इसे हम डिवाइड करते हैं 17 से। देखो 17 4 जा 68 हो गया। 68 और यहाँ से कितना 2 और 4 6, 6 कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कैरी हो गया, 6 और 2 62 हो गया। 17 3 जा कितना हो जाएगा 51। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना रह जाएगा 19। और ये कितना है 11, यहाँ से 11 रह जाएगा कैरी। 11 और 9 कितना हो गया 119 हो गया। तो 17 7 जा कितना हुआ 119। देखो आप इसे यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके देख लो, 7429 है, 17 4 जा 68 ऐसे लिखा। यहाँ से कैरी लिया 14, 14 से एक्स 8 गया 6 2, 17 3 जा कितना हुआ 51। ये 11 बचेगा यहाँ से इसको, और 17 7 जा 119। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 437 आया तो 437 को हम लोगों ने एज इट इज वैसा ही कॉपी कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट में किससे डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं। 19 टू से कितना हुआ 38। 38 प्लस यहाँ कैरी कितना रह जाएगा 5 कैरी रह जाएगा, प्लस का 7 तो 57 हो गया। 19 3 से कितना हुआ 57। अभी 23 से डिवाइड करो, 23 वन जा 23। अभी देखो कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7429। प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट के ये पांचों पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है बच्चों हमसे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब पहले हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। उसके बाद में हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं हम और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है हमारी, इक्वल आती है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। देखो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 26 और दूसरा लिखा हुआ है 91। 26 एंड 91, तो हमें क्या फाइंड करना है पहले एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 26 कॉमा 91, इन दो नंबर का क्या निकालना है सबसे पहले एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम में दोनों नंबर्स को साथ साथ लेके चलते हैं ऐसे कॉमा लगा के, और इसको प्राइम फैक्टर्स मेथड डिवीजन मेथड से ही करेंगे हम लोग।
देखो अभी इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 1 जा 2 3 जा, इतना हो जाएगा। अभी ये 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 3 जा, डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा और 1 जा, ये यहाँ तक पूरा डिवाइड हो गया। अभी देखो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना हो गया, 182। ये आ जाएगा हमारा, ये तो एलसीएम हो गया। अभी एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ के लिए पहले दोनों नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स कर लो। देखो 2 1 जा 3 जा 13 1 जा, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 91। तो देखो 91 को कैसे करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा और 13 1 जा। अभी हम एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करते हैं, देखो पहले आप लिखो 26 और 26 को क्या लिख दो, 2 इंटू 13। दूसरे नंबर पे लिखो आप 91, 91 में क्या लिख दो, 7 इंटू 13। हमें तो फाइंड करना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले दोनों में अगर कॉमन देखते हैं हम, तो देखो कॉमन ये है 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, तो एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। अब हमें क्या करना है, उस रिजल्ट को वेरीफाई कराना है, किसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसको यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, देखो एलसीएम कितना आया हमारे पास, देखो एलसीएम है हमारे पास 182, एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है 13। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, देखो फर्स्ट नंबर है 26 और सेकंड नंबर है कितना, 91। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 13 2 से कितना हुआ, 26, 2 कैरी कितना हुआ, 2, 13 8 से कितना हो गया, 104 और 2 कितना हो गया, 106, ठीक है ना। तो कितना कैरी होएगा यहाँ से, 10। 13 मतलब 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। तो 2366 ये इधर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 26 को 91 से। देखो 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 जा 1 2 जा 9 6 जा 54 का 4 5 9 2 जा 18 5 कितना 23, ये 6 6 2 3। तो देखो 2 3 6 6, तो देखो बोथ साइड दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। देखो 510 और 92 लिखा हुआ है, तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, 510 और 92, 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 510 92 क्या करेंगे, एक साथ सबको करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12, देखो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से देखो अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर तो डिवाइड नहीं होगा बट सेकंड वाला, 2 2 जा 2 3 जा। अभी देखो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 3 8 जा 24 3 5 जा 15। अभी 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 7 जा 35, 17 5 जा 85 होता 23। अभी किससे, 17 1 जा 17 और इसको कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर 23 का 23। नेक्स्ट किससे, 23 से ही कर देते हैं, 23 1 जा 1 जा। तो हमें क्या था, निकालना था एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये इतना आ गया समझ में आपको। अभी देखो मल्टीप्लाई करना है हमको, तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 टू 6 6 टू कितना हो गया, 12, 12 को ऐसे लिख लो, 17 को 5 से कर लो, कितना हो जाएगा 85 इंटू 23। अब 85 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो 85 और 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 8 जा 24 1 कितना हो गया 25, ये हो जाएगी। 2 5 जा 10 2 8 जा 16 1 कितना हुआ 17, 5 5 9 1।
1955, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1955। अभी देखो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 फाइव से कितना हुआ 60, जीरो कैरी कितना हुआ 6, 12 फाइव से 60 और 6 कितना हो गया 66, फिर से कैरी कितना हुआ 6, 12 9 से कितना 108, 108 और 6 कितना 114, 14 का 4 कैरी कितना हुआ 11, 12 1 से 12 और 1 कितना हुआ 13 और 10 कितना हो गया 23, तो 23,460 ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। और अगर ये एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हमने आपको बताया था कि दोनों नंबर्स को क्या करेंगे अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले किससे डिवाइड करें 2 से, देखो 2 2 जा 2 5 जा और 2 5 जा 255 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 17 7 जा, अभी 17 से करेंगे 17 1 जा, यहाँ तक डिवाइड हो गया सारा। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 92, तो 92 को यहाँ पर लिख लो, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा और 23 1 जा। इतना समझ में आ गया आपको। ये सिर्फ हमने क्या किया इनके प्राइम फैक्टर्स किए हैं। अब हमें क्या निकालना था एचसीएफ, तो सबसे पहले 510 को देखो यहाँ पर लिख लो, 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सेकेंड नंबर है 92, तो उसको 2 इंटू 2 इंटू 23 ऐसे लिखेंगे। तो हमें क्या निकालना था एचसीएफ, तो एचसीएफ इज इक्वल टू देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा हो वो लिख दो इसमें। देखो यहाँ पर 2 है इसमें भी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 इसमें है और इसमें नहीं है, 5 उसमें है सेकंड में नहीं है, उसमें 17 है नीचे नंबर 23 है, तो बस हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी हम देखो इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करते थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फॉर वेरिफिकेशन आप क्या चेक करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखते थे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एलसीएम कितना आया हमारे पास 23,460, एचसीएफ कितना है 2 और फर्स्ट नंबर कितना है 510, सेकंड नंबर कितना है 92। देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो जा 2 6 जा 12 का 2 कैरी कितना हुआ 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ तक होगा 46920। अब 510 को 92 से करना है, तो देखो हम 92 को 51 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 जा 1 9 जा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 और 1 46, ये हो जाएगा 2964, ये आ जाएगी वैल्यू। और लास्ट में एक कितना था, अगर 510 था तो लास्ट में एक जीरो लगा देते हैं, तो देखो कितना हो गया 46920। इसमें भी देखो दोनों सेम आ गए, तो क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट बच्चों हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में हमसे बोला है 336 और 54, इनका सबसे पहले क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर इसको क्या करना है वेरीफाई करना है जो है, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या 336 और 54 का हम एलसीएम निकालने के लिए क्या कर लेते हैं एक साथ कर लेते हैं दोनों को। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 सा, यहाँ कैरी 1 हुआ 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 1, 2 8 जा 16, यहाँ 2 2 जा 2 7 जा 14, ये हो जाएगा ना फैक्टर। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 2 4 जा 27 को एज इट इज ऐसा कॉपी कर दो, ठीक है ना। फिर 2 4 जा 2 2 जा, ये डिवाइड हुआ, 27 को अभी ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी देखो 2 2 जा 2 1 जा, 27 को अभी भी सेम एज इट इज कॉपी करना है। अभी किसे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 जा और 3 9 जा 27, ठीक है ना। अभी फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, नेक्स्ट फिर से 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको हम, अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है ना। हमने फैक्टर्स तो कर लिए सारे डिवाइड करके, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, तो 1 2 3 4 बार 2 लिख दिया हमने। 3 कितने बार आया है, 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना है 7, ऐसे लिख दिया। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 को सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि इसको 7 से कर लेते हैं 3 को। 7 3 से कितना हुआ 21, 21 और 21 3 से कितना हो जाएगा 63, 63 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 189, ठीक है ना। 189 हो गया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 189 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 9 से कितना 144 हो गया, 144 का 4 कैरी कितना हुआ 14, 16 8 से कितना हुआ 128 हुआ, 128 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 4 32 10 42, 142 कितना 2 कैरी कितना हुआ 14, 16 मतलब 16, 16 और 14 कितना हो गया 30, तो कितना आ जाएगा 3024, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा 336 को, और इसको क्या कर लीजिएगा 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। 2 1 जा 2 6 जा और 2 8 जा। नेक्स्ट फिर से 2 से डिवाइड, 2 8 जा 2 9 जा, या 2 4 जा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 4 जा 2 2 जा, 2 2 जा 2 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। यहाँ तक ऐसे तो ये सारे डिवाइड करके ले आएंगे आप, इतना तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ 54, तो हम लिखेंगे किसको 54 को। फैक्टर्स कर लो इसके, 2 2 जा 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ तक होएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं एलसीएम, देखो सॉरी, अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, नंबर है 336 उसको लिखा, दूसरा है 54, तो 54 को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पहला 2 है उसके बाद 3 बार 3 है, तो ऐसे लिख दिया। फाइंड करना था एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ में लिखो, एचसीएफ में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो 2 दोनों में है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, दोनों में तो 2 लिख दिया। देखो 3 इसमें भी है और 3 इस नंबर में भी है, तो 3 2 3 का कितना हुआ 6 हुआ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। बट अभी हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम आया है 3024, एचसीएफ कितना है 6, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 336 और सेकेंड नंबर कितना है 54। देखो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24 का कितना हुआ 4, कितना कैरी हुआ 2, 6 2 12, 12 टू 14, 14 ये पूरा हो जाएगा, और 6 3 18, तो 18,144 हो गया। अभी 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप, 336 को 54 से, 4 6 24 का 4, 4 3 12 टू 14 का 4 कैरी कितना 4 3 12 1 कितना 13, ठीक है। 5 6 30 का 0 कैरी कितना 3, 5 3 15 3 18 का 8 कैरी कितना 1, 5 3 15 1 कितना हुआ 16। देखो 4 4 1 8 1, 18,144 इधर भी आ गया, तो 18,144, और जब ये भी आ गया तो इसको भी क्या लिख देना हैंस वेरीफाइड, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, तो लिख देना हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ तक हम लोगों के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोगों से 3 में देखो क्या बोला है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में बोला है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का। देखो ध्यान से, पहला नंबर लिखा है 12 लिखा हुआ है ना, तो 12 को आप पहले ऐसे करना, 12 को पहले 2 से डिवाइड करें ना, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे कर लिए इसके फैक्टर्स हमने। दूसरा नंबर जो है 15, 15 को करो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। अभी 21 है नेक्स्ट, तो 21 को करो 3 7 जा और 7 1 जा, ऐसे सारे लिख लिए। अभी देखो आप लिख रहे हैं 12, 12 लिखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। सेकंड है 15, 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5। नेक्स्ट है 21, 21 को कैसे लिखेंगे देखो 3 इंटू 7, ऐसे पूरा लाइन इनके नीचे खींचिएगा। उसके बाद में क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। एचसीएफ में देखो 3 ऊपर वाले नंबर में भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 तीनों में है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। हमें क्या फाइंड करना था, दूसरे एलसीएम फाइंड करना था। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, तीनों नंबर्स को एक साथ लिखिएगा, 12 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, 21 लिखिएगा, ठीक है ना। इसको 2 से डिवाइड करिएगा, 2 6 15, 21 ऐसे ही रहेगा। अभी किससे डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 3 15 21। नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 7 जा, इतना हो गया। नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा, 5 से, देखो 5 1 जा और यहाँ तक 7 को वैसे ही कर देना कॉपी, 7 से डिवाइड करो, 1 जा 1 जा और 1 जा, यहाँ तक हो गया। अभी देखो एलसीएम ऑफ 12 15 21 इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 5 से 35, 35 हो गया, 35 को 2 से किया 70, 70 को 2 से किया कितना 140, 140 हो गया। अब 140 को 3 से कर देते हैं, 14 3 जा 42, तो कितना हो जाएगा 420, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एलसीएम भी हमने फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड है। तो सेकंड में देखो 17 23 और 29 लिखा हुआ, तो 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, अगर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना 1 इंटू 17, 23 को लिखेंगे तो कितना 1 इंटू 23, और 29 को लिखेंगे तो 1 इंटू 29, फिर क्या फाइंड कर देंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो समय क्या कॉमन आएगा, 1 ही तो आ रहा है समय कॉमन, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालना होगा, तो अगर तीनों नंबर्स, अगर हमारे सारे के सारे नंबर्स अगर प्राइम नंबर्स ही होते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहले 17 को 3 से कर लेते हैं, 17 3 से कितना हो गया 51, 1, ठीक है ना। 5 17 2 से कितना 34 और 5 कितना हो गया 39 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई कर लो इधर, 391 को 29 से, 9 वन 9, 9 से 81 का 1 कैरी कितना हुआ 8, 9 3 से कितना 27 और कितना हो गया 8 35, 2 से 2 1 जा 2 9 जा 2 3 जा 7 9 3 3 11, ठीक है ना। ये हो जाएगा 11 3 3 9, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हम लोगों का, थर्ड पार्ट में 8 9 और 25 का पूछा है। थर्ड पार्ट में जो है 8 9
एंड 25 इनका हमसे पूछा है, तो सबसे पहले इनका क्या फाइंड कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 9 को ऐसे ही, 25 भी सेम एज इट इज। 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 9 वही, 25 भी सेम एज इट इज। 2 से फिर से 2 1 ज़ा 9 को ऐसे ही कॉपी कर दो, सेम। देखो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 25 को एज इट इज कॉपी कर दो। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा ये तो हो गया, 25 को यही लिख देंगे हम लोग। देखो 5 से 5 ये तो 1 1 ही है, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ 5 1 ज़ा 1 ज़ा और 1। इतना आया समझ में आपको? तो देखिएगा क्या करना है, हमें एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5। देखो 2 बार 5 है तो 5 को 2 बार लिख दिया, 3 2 बार है तो 3 को भी 2 टाइम्स लिख दिया, 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 3 ऐसे 3 बार लिख दिया। ठीक है, तो इज इक्वल टू ध्यान दो, ठीक है ना। 5 5 से कितना हुआ 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 50, 50 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200, 200 को 3 से 600, 600 को 3 से 1800। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अभी हमें क्या फाइंड करना है इन्हीं नंबर्स का, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले 8, तो 8 के अगर हम फैक्टर्स करना चाहेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा नंबर है 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। थर्ड नंबर क्या है 25, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो एचसीएफ देखो क्या होगा, सब में कॉमन देखते हैं, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें बोला है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 57 इज इक्वल टू 9। दो नंबर हमें दे रखे हैं, एक 306 दे रखा है, एक 657 दे रखा है, इनका एचसीएफ दे रखा है 9, और हमसे पूछा है एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। तो देखिए आपने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एक एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पढ़ रखा है ना फॉर्मूला। तो देखो एलसीएम हमें क्या नहीं पता, एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9 दे रखा है, फर्स्ट नंबर कितना है 306 है, सेकंड नंबर कितना है 657 है, ये दे रखा है। एलसीएम को आप यहीं पर रहने दीजिए, इसको डिवाइड में ले जाइए, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9। देखो 9 से इसको डिवाइड करिएगा, 9 कितना हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 3 हो गया कितना, 3 कैरी रह जाएगा यहाँ, 6 9 4 ज़ा कितना 36, तो 34 इंटू 657 ये आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 657 और 34 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28 कितना 2 कैरी, 5 4 22 22, 6 4 24 2 कितना हो गया 26, 3 7 21 2 3 5 15 2 17 7 कितना हो जाएगा 1, 3 6 18 1 कितना 19, 8 हुआ 3 हुआ 3 हुआ 9 2 11 1 12 और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर 22,338। तो यही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम किसका, यही दो नंबर 306 और 657 जो था, तो इनका हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है बच्चों, check whether can 6 power n and with the digit 0 for any natural number n। कह रहे हैं क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर्स में n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो होगा 6 की पावर n कभी भी यूनिट डिजिट 0 पे क्या होगा टर्मिनेट होगा, मतलब उसका यूनिट प्लेस होगा वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, एंड्स विद द डिजिट 0। फाइनली यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो वैसे तो
अगर आप इसे चेक करना चाहें तो बाय इंडक्शन मेथड भी चेक कर सकते हैं। इंडक्शन मेथड से जैसे पहले n की वैल्यू 1 पुट 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमसे नेचुरल नंबर में बोला है। पहले 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। ऐसे जब 4-5 वैल्यूज के लिए देख लेते हैं, किसी भी वैल्यू पे नहीं हो रहा है हमारा अगर 0, तो हम कह देंगे कि ये 0 पे एंड नहीं होगा। बट देखो यहाँ पर हम लोग पहले दोनों मेथड से कर लेते हैं, उससे भी बता देंगे हम। तो पहले इफ 6 की पावर n ends with the digit 0, then its prime factorization contains 0 and 5। कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर 6 की पावर n हमारा यूनिट डिजिट मान लेते हैं हम, 0 पे एंड हो जाएगा, कि 0 पे खत्म हो जाएगा। तो 0 पे खत्म होने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि हमारा क्या नंबर या तो क्या उसमें आया, उसके प्राइम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 6 का करते हैं तो उसमें या तो 0 आया हुआ होना चाहिए या तो 5 आया हुआ होना चाहिए। अगर 0 और 5 में से कुछ नहीं होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो कभी भी इसमें क्या होगा, कभी भी ये यूनिट डिजिट 0 पे टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। और भी एक चीज देखो इसमें, क्या ध्यान देना आप, इफ 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 0 एंड 5। क्योंकि अगर हमारा यूनिट डिजिट 0 पे होता है तो देन इट ऑल्सो इट इज डिविजिबल बाय 5। भाई अगर वो 0 पे टर्मिनेट हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो 5 से हमारा तो क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 0 एंड 5, बट वी नो दैट the prime factorization of 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। अभी आप देखो इसके 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स हमने कैसे किए, प्राइम 2 इंटू 3 उसकी पावर n ही तो बनेगा ना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में ना तो 0 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, और ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो कभी भी ये यूनिट डिजिट 0 पे टर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक है ना। बट वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की होल पावर n। सो बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, so by uniqueness of fundamental theorem, guarantees that there is no other primes, there is no other prime factors guarantees that there is no other prime factor
नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, hence 6 की पावर n can never be and with the digit 0, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं and with the digit 0। फिर से एक बार इस वाले को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो लिखा चेक वेदर कैन 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, कह रहे हैं क्या किसी भी n की वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर में 6 की पावर n जो होगा वो 0 पे टर्मिनेट होगा, एंड होगा। तो हमने लिखा इफ 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। मान लो अगर हमने मान लिया कि अगर ये 6 0 पे एंड हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये भी लिखा ऑल्सो इट इज डिविजिबल बाई 5, देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 0 एंड 5, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये दोनों अगर नहीं होंगे तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। बट वी नो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर होल पावर n लिखा। So by uniqueness of fundamental theorem guarantees that there is no other primes in the factorization of 6 की पावर n, क्योंकि अब हमने देख लिया 2 इंटू 3 यही आ रहा है इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके अलावा कोई बाहर से फैक्टर्स नहीं ला सकते हैं हम। तो हमने 2 इंटू 3 तो लिख लिया, अब बाहर से कहीं हम 5 और 0 फैक्टर तो ला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, hence 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0, तो ये कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो नंबर्स हमें गिवन है, ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में तो आपको पहले से पता होगा क्या होता है। देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पहले सॉल्यूशन में ध्यान दो। composite numbers, if a number have more than two factors, then the number is said to be a composite number। तो कंपोजिट नंबर आपको पता चला क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला हमारा जो दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ऐसे लिखा हुआ है। देखो हम पूरे में से इसमें क्या कर लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। देखो 13 को बाहर निकाल लो, यहाँ से कितना रह जाएगा 7, नेक्स्ट 11 और प्लस प्लस का साइन, यहाँ से 13 तो हट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में 11 7 77 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 78। अभी देखो 78 को भी हम क्या करके लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, 78 को हम 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। 13 6 कितना होता है, 78 होता है। तो सेम हमने उसकी जगह 78 के बेस पे क्या लिख दिया, 13 इंटू 6 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो इसे भी, और 13 इंटू 13, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। देखो 13 भी हो गया इसका फैक्टर, 2 भी हो गया इसका फैक्टर,
3 भी हो गया इसका फैक्टर, और अलग से देखें तो 1 भी हो गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। तो हमारे इसके कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे, 4 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, so it is a composite number, कंपोजिट नंबर। तो ये समझ में आ गया कि क्यों कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और सेम हमारे इस क्वेश्चन में भी कितने मिल गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए, तो ये कंपोजिट हो गया। सेकंड हमारा क्या लिखा हुआ है उसे देखिएगा जरा। सेकंड वाला लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 7 6 5 4 3 2 1, और प्लस का कितना लिखा हुआ है, 5। सिमिलरली इसमें भी आप क्या करें, 5 पहले कॉमन ले लें। देखो 5 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 7 into 6 7 into 6 into 4 into 2 into 1 प्लस का 1। देखो 5 को ऐसे ही लिखेंगे और अंदर के नंबर्स को सबको मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, ऐसे कर लो, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा कितना हो जाएगा 144, 144 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 तक कितना हुआ 28, तो 7 मतलब 7 और 3 कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1008 प्लस का 1, तो इसको लिखेंगे 5 into 1009। देखो ये 1009 है, ये वाला नंबर तो हमारा कैसा हो गया, प्राइम नंबर है, तो इसके तो कोई फैक्टर्स होंगे नहीं। बट आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी नंबर को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 into 5 into 1009। देखो इस पूरे नंबर के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 5 भी इसका फैक्टर हो गया, और 1009 भी इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस नंबर इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। दिस नंबर इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, इसका मतलब ये नंबर भी जो दे रखा है वो भी हमारा कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड कैसा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड को घूमने में सोनिया जो होती है कितना, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट्स लगाती है एक चक्कर को कंप्लीट करने में। दूसरा बोला वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उसी चक्कर को रवि जो होता है कितनी देर में लगा लेता है, 12 मिनट में। सपोज दे स्टार्ट बोथ एट द सेम पॉइंट, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से चलना क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या करना, चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हमसे पूछा गया कि कितनी देर के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये कोई एक सर्कुलर फील्ड है, तो रवि यहाँ से चलना ये सबसे पहले कौन है, सोनिया। तो सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं, तो सोनिया कितना चक्कर, पूरा चक्कर को कंप्लीट यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आने में कितने मिनट्स ले रही है, 18 मिनट्स। तो ये सोनिया को पूरा एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। रवि भी सेम इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। बट रवि जो इस चक्कर को कंप्लीट करने में, पूरा करने में कितने मिनट्स ले लेता है, 12 मिनट्स ले लेता है।
इसका क्या मतलब हुआ, रवि जो है वो सोनिया से पहले उसको चक्कर को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है, और सोनिया को 6 मिनट उससे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो ये तो आपको क्वेश्चन में देख के ही चीजें समझ आ रही होंगी कि 12 मिनट से मतलब 18 मिनट से पहले वो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं मीट कर सकते, क्योंकि जब दोनों ही सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे, एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो अगर ये 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, उसको पूरा चक्कर काटने में कितना लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहा है। तो दोनों एक ही पॉइंट पे 12 मिनट से पहले तो मिल नहीं सकते दोनों, इसका मतलब हमें टाइम कितना लगेगा, 18 मिनट, 18 मिनट से पहले तो मिल नहीं सकते दोनों, इसका मतलब हमें 18 मिनट से तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। और 18 मिनट से जो ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमें निकालना है कि कब मीट करेंगे दोनों, तो हमें इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर फॉर फाइंडिंग टाइम we want to find we want to find LCM of 12, 18। एक 12 मिनट में चक्कर लगा रहा था, एक 18 मिनट में चक्कर लगा रहा था। तो हमने क्या कर दिया, 12 और 18 इन दोनों नंबर का हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 और 18 दोनों नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, डिवीजन मेथड आपको याद है ना, कैसे इसको करेंगे, 2 9 जा 2 6 जा, फिर से 2 9 को तो ऐसे लिख देंगे 2 3 जा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 जा 3 1 जा, और यहाँ पे 3 1 जा और 1 जा, ठीक है ना। तो अभी देखो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36 मिनट। इसका मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। 36 मिनट के बाद वो लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। पूछा ना आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद, ठीक है ना। तो ये हमारे एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। थैंक यू।